हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। सो अभी हम सीबीएसई और नीट सेक्शन को लेके काफ़ी बात कर रहे हैं। सीबीएसई इसलिए क्योंकि 1 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और उसी के 1.5 महीने के बाद फिर नीट हैं। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहली 2 वीडियोस में बता दिया है। अब इन दोनों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट के कैसे फोकस कर रहे हैं? सो टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज इवन जो रिचेस्ट पीपल हैं, आप देखो दुनिया के, चाहे अंबानी जी हैं या एलन मस्क हैं या कोई भी हैं, दे लैक टाइम। वो उसी टाइम के अंदर में सब कुछ करना चाहते हैं जो हम सबके पास में है। 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी और उनके पास भी हैं। तो जो बिल्कुल फोर्स ईयर्स होते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वो अपने टाइम को कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। नतीजा, वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं उनको कामयाबी मिलती है। इसी को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। खैर, अभी हम अंबानी और एलन मस्क की बात नहीं करें क्योंकि आप स्टूडेंट्स और मैं टीचर हूँ, बट यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। किस वे से? आपके लिए टाइम आपके एग्ज़ाम्स में मैटर करेगा, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, चाहे नीट के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे कोई और हो। टाइम फिक्स है, 3 आवर्स। वो 3 घंटे, कुछ बॉलीवुड मूवी का नाम लग रहा है तो, वो 3 घंटे के लिए आप 1 साल पढ़ते हैं या 2 साल पढ़ते हैं कि ये 3 घंटे में ऐसा कुछ कर जाएं कि दुनिया नाम देखें, दुनिया बोले कि वाह क्या कैसे किया ये। तो क्या आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को फोकस कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ? क्या आप टाइम मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रख करके पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका गोल के डेडलाइन को डिसाइड कर देता है। डेडलाइन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, सीबीएसई क्या है कि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे में करने हैं। देयर इज एनफ टाइम, एवरीवन कैन डू इट, देयरफॉर एवरीवन इज गेटिंग मोर देन 95% मार्क्स ऑलमोस्ट। मीन्स पिछले कुछ सालों में 90% से ज़्यादा बच्चों के जो नंबर्स हैं, जो वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है। क्यों? वहाँ पे टाइम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस कम हैं, टाइम ज़्यादा है, सोचने का टाइम ज़्यादा है, तो आप अच्छे से लिख के अपने आंसर्स को अच्छे मार्क्स लेते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्चुअल में नॉलेज के अगेंस्ट रेस तो है ही नहीं। व्हाट इज़ एंट्रेंस लाइक नीट, आईआईटी, इवन यूपीएससी या कोई भी ऐसा है क्या? वो यू नो, इट इज़ रेस अगेंस्ट टाइम। इट इज़ नॉट रेस अगेंस्ट नॉलेज, इट इज़ रेस अगेंस्ट टाइम फर्स्ट, देन उस टाइम के अंदर में आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। अगर हम नीट के क्वेश्चन पेपर को सब बच्चों को दे दें और ये बोल दें कि इसको आपको 5 या 6 घंटे में करना है, तो मेरे ख्याल से 90% ज़्यादा 600 से ऊपर ले आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन टाइम लिमिटेड है। क्या है लिमिटेड? 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स। एक क्वेश्चन 1 मिनट में बहुत लिमिटेड टाइम है। मीन्स आपकी नॉलेज जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर टाइम के अंदर अप्लाई नहीं किया तो यू आर गॉन, गए आप, पास्ट टेंस में चले जाओगे। तो टाइम का वो वैल्यू है। आज मैं आपको नीट के टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, जो कि शायद ही आप लोग इसको इग्नोर करते हैं या प्रैक्टिस करते ही नहीं है। फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन पैनिक सिचुएशन होता है, गलतियां करते हो टाइम के अंदर में और मार्क्स कम होकर बाहर हो जाते हो। आई होप आप सब ने इस ओएमआर शीट को देखा ही होगा। मैक्सिमम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो ये ओएमआर शीट पे ही पेपर देते होंगे। ऑफलाइन पैटर्न नीट में चल रहा है तो इसी पे ही देना है, ऑनलाइन पे मत दीजिए, वो बटन वाला मत कीजिए, क्योंकि फाइनली आपको इसी पे आना है, पेन पेपर सिस्टम पे आना है। तो ये ओएमआर शीट है जिसमें 180 क्वेश्चंस पूरा दिया हुआ है। अगर मैं आप सबसे रैंडमली पूछूं कि आपने अगर इन 180 मिनट्स में सपोज 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए
और उन 170 क्वेश्चंस को आपको उस OMR के अंदर में राउंड ऑफ करना है। तो मेरे हिसाब से हर एक क्वेश्चन के लिए, इन एवरी क्वेश्चन का जो राउंड अप है उसमें कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम तो जरूर लगेगा, अगर प्रैक्टिस कर रहा है वो। अगर नहीं कर रहा है तो 5 सेकंड भी लग सकता है। हम 3 सेकंड का कांस्टेंट वैल्यू के चलते हैं। 17 3 जा 51 मीन्स 510 सेकंड आपके गए। और 510 सेकंड का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स आपके तो सिर्फ फिलिंग में जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, मीन्स ये 180 मिनट में जो टाइम के अगेंस्ट रेस में तो है ही है, उसमें 10 मिनट तो आपके भरने में जा रहे हैं। 10 मिनट तो भरने में गए, मीन्स आपके पास में अभी कितना टाइम बचा हुआ है नीट के लिए? टोटल देखें तो 170 मिनट्स। क्वेश्चन कितने हैं? 180 ही तो हैं, उसमें से आपकी चॉइस, आप कितने कर रहे हो। मीन्स अब थोड़ा डर लगेगा, 1 मिनट भी नहीं एक क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसके लिए बच्चे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, बायो को इग्नोर करते रहते हैं और इसी में मार्क्स नहीं ले पाते मैक्सिमम, कुछ काउंटेड हैं जो फुल मार्क्स लेते हैं। अब इन दोनों में भी अराउंड 50% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। न्यूमेरिकल मीन्स आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेटर भी नहीं होता है, हाथ से करना है, पूरा सब कुछ डिटेल पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये 40 सेकेंड्स में हो जाएगा? आपको लगता है क्या? यस? नहीं ना? तो टाइम मैनेजमेंट आ गया ना इधर। अगर आपने प्रैक्टिस खुद नहीं किया है या रैंडमली प्रैक्टिस ओवरली ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप कंपीट कर पाओगे उन लोगों से जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ध्यान से सोचिएगा। अब इसके लिए कैसे निकलना है बाहर? इसमें अगेन यहाँ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस सबसे पहले फिर आता है। बायोलॉजी जिसके 90 क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, ट्राई करो प्रैक्टिस मीन्स एक चीज चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करो OMR शीट पे 90 क्वेश्चंस का कि आप इसको 40 से 45 मिनट्स में निपटा लो। मीन्स 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो। क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं ऐसा? क्योंकि हमारे JPT एकेडमी तो ऐसा हो रहा है, हमारे टेस्ट सीरीज में तो ऐसा हम डंडे से करवा रहे हैं। मेरे यहाँ स्टूडेंट है एक, परमानेंटली ना पास होता है ना फेल होता है, उसका नाम ये रहा, इसको ज्ञानदेव बोलते हैं। तो ये ज्ञानदेव क्या करता है? टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल में लेके आता है। बच्चे नहीं कर पाते, थोड़ा समझाना पड़ जाता है, खैर उसकी नौबत नहीं आती है, प्यार से भी समझ जाते हैं। तो ये 45 मिनट्स में अगर आप करते हैं तो मीन्स आप क्या कर रहे हो? 40 मिनट सेव कर रहे हो। अब इन 40 मिनट्स को आप न्यूमेरिकल्स पे लगा सकते हो। यही अकेला तरीका है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का। तो जब भी आप नीट का एग्जाम करें 1 अगस्त को इस बार, तो बायोलॉजी को हिट करो पहले और जल्दी हिट करो। और ये भी नहीं करना है कि जल्दी कर दिया बुलेट ट्रेन की स्पीड से, जब देखा तो 30 गलत हो रहे हैं, 10 छोड़ दिए हैं, वो भी नहीं करना है। एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ दूसरा फैक्टर हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक्यूरेसी। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट आ रहा है अभी। टाइम मैनेजमेंट विद एक्यूरेसी, यू विल बी इन टॉप रैंक्स, यू विल बी इन टॉप मेडिकल कॉलेज। तो ये टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो 40 मिनट्स में बायो किया, केमिस्ट्री को आप 45 to 50 मिनट्स में कर सकते हैं। मीन्स ये टारगेट होता है केमिस्ट्री 45 to 50 मिनट्स। ऐसे ही फिजिक्स, इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम रखना है। आपके पास रिवीजन टाइम भी बच जाएगा, देखने के लिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये बच्चों नीट में क्वालिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के कैसे आगे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। थैंक यू।